भारत में पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने की जब से बातें चलीं, तब ये संभावनाएं जताई गई थी कि जैसे-जैसे एथेनॉल की मात्रा पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ाई जाएगी, तो भारत में जो पर्यावरण को हो रहा नुकसान है अत्यधिक मात्रा में चलने वाली शहरी क्षेत्रों में गाड़ियों के कारण, वो उसमें कमी आएगी और पर्यावरण का संरक्षण होगा। दूसरा इसका फ़ायदा बताया गया था कि किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा जब गन्ना या चावल या मक्का जिससे एथेनॉल निकाला जा रहा है, इन फसलों को उपजाने वाले, इन फसलों की खेती करने वाले किसानों की इनकम बढ़ेगी और उनके सामने व्यापार को और व्यापक रूप देने का अवसर मिलेगा। लेकिन हाल के कुछ महीनों से एथेनॉल की उपयोगिता, एथेनॉल की जो प्रासंगिकता है या एथेनॉल के लाभ हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर चर्चा चल रही है। पिछले लगभग 6 महीने, साल भर से इस बारे में चर्चा चल रही है कि गडकरी जी, जो कि भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और क्यों बढ़ाया, क्योंकि उनके अपने बेटे की बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं और इस चर्चा को काफ़ी बल मिला और इस समय काफ़ी समय तक इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन नितिन गडकरी जी ने हाल ही में आज तक के कार्यक्रम में इन सब सवालों के जवाब दिए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस पर खुलकर बात की है कि ये सिर्फ भारत की सरकार की जो ये नीति है, इसको धूमिल करने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है। मैं कुछ सवाल सरकार से, कुछ मोटर कंपनियों से और कुछ आम लोगों से पूछना चाहता हूँ। उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पर, इसे आप डिस्क्लेमर समझिए, क्योंकि अगर मेरी एक लाइन भी सरकार के पक्ष में गई तो जो इस सरकार को पसंद नहीं करने वाले लोग हैं वो मुझे गाली देना शुरू करेंगे कि गोदी मीडिया है, और जो लोग सरकार, और अगर ज़रा से खिलाफ गई तो जो इस सरकार को पसंद करने वाले लोग हैं वो लिब्रांडू पत्रकार कहना शुरू कर देंगे। तो मुझे कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं कि मुझे ना तो इधर से ना उधर से किसी भी तरफ से कोई पैसा देश में कभी ना मिलता है, ना ही फेवर मिलता है, और ना ही मैं लेने का कोई इच्छुक हूँ। मेरे अंदर जो योग्यता है, जिस योग्य मैं हूँ, उस योग्यता के अनुरूप अगर कोई काम सरकार का किसी भी विभाग में हो रहा है या अपोजिट पार्टियों की जो सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ पर किसी विभाग में हो रहा है, अगर मेरी योग्य है, मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना मुझे मिल सकता है, या सपोर्ट मिलेगा या नाम मिलेगा, तो मैं वो करूँगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन करप्शन फ़िलहाल करने का अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। हाँ, ये नहीं पता है कि भविष्य में कभी ऐसा हो कि मेरे सामने कई करोड़ रुपए रखें और मेरा मन बदल जाए, मैं अभी कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब ऐसा होगा नहीं, मेरी इच्छा है कि ऐसा ना हो। मैं उतना ही खाऊं, उतना ही ऐशो आराम अपना बढ़ाऊं जितना मैं खुद अर्जित कर सकूं अपनी मेहनत से। तो मेरे पास अभी जो कुछ है मेरी मेहनत का है, ईश्वर का दिया हुआ, तो इसलिए मुझे किसी से लालच नहीं है और आपको स्पष्ट ये करना ज़रूरी था। देखिए, पहला सवाल सरकार से है। सरकार ने हाल ही में बहुत खुलकर नहीं कहा है, बहुत मुखरता से नहीं कहा है, इसलिए इस पर संदेह होता है। सरकार ने कहा कि इस पर कई महीनों का प्रयोग या सालों का भी जोड़ा, शायद सालों का प्रयोग किया गया कुछ गाड़ियों पर, और जब वो सफल हुआ उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। ब्राज़ील का उदाहरण दिया गया था, कनाडा का उदाहरण दिया गया था, अमेरिका का उदाहरण दिया गया, और ऐसे कई देशों का, दुनिया के देशों का उदाहरण दिया गया जहाँ पिछले 4-5 दशक यानी 50 साल, 40 साल, 30 साल से एथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, और E20, E25 या उससे भी ज़्यादा के जो ईंधन है, ब्लेंडेड या एथेनॉल मिक्स तेल हैं, उनका उपयोग हो रहा है। तो उनका उदाहरण दिया गया कि इन देशों में कई वर्षों के लंबे प्रयोग के बाद इसको उतारा गया। और इसी पर कुछ ऐसे यूट्यूबर ने, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर ने ये भी कहा कि भाई, अगर ये एक्सपेरिमेंट भारत में चल रहा है तो मेरी गाड़ी पर बिना मेरी परमिशन के क्यों चल रहा है? सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि ये हमने ऑलरेडी कुछ गाड़ियों पर कर लिया है, तो इसको थोड़ा मुखरता से कहना चाहिए। दूसरा सवाल सरकार से ही ये है कि अगर सरकार जो बातें अपनी तरफ से रख रही है समाज के सामने, देश के सामने, चाहे वो पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से या फिर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से या कोई और भी प्लेटफॉर्म हो, जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, अगर उनमें सच्चाई है, अगर सरकार ये कह रही है कि जो यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हैं वो दावे कर रहे हैं वो गलत है, तो मैं तो इसे ये मानूंगा कि अगर एथेनॉल की जो प्रायोगिक अवधि थी ब्लेंडिंग और उसके उपयोग या उसकी जो कहें कि फिजिबिलिटी की, कि कितना
सही है कितना नहीं। तो अगर ये सही मान लिया गया और रिपोर्ट आ गई तो उसकी रिपोर्ट को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि हमने पहले ही इस पे 4 साल 5 साल एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह की गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किया, उसकी सफलता देखी और उसके बाद फिर हमने इसका जो रिज़ल्ट था वो सामने आने के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और देश भर में इसको लागू किया गया। तो सरकार को ये रिपोर्ट सामने कर लानी चाहिए। और दूसरी बात, जो इस तरह की नीतियों के खिलाफ, जैसे मैं अगर मान लीजिए कि मैं खुल करके एथेनॉल के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं, तो सरकार को मेरे खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए, मेरा वो कंटेंट डाउन कराना चाहिए और मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटेड, जो कि साइंटिफिक कोई डिपार्टमेंट होगा डेफिनेटली इस बारे में, पेट्रोलियम मंत्रालय का, जो इस तरह के विषयों पर रिसर्च और अनुसंधान करता होगा, उस पर उसकी अपनी एक प्रामाणिक रिपोर्ट आती होगी, उसके बाद इस तरह की चीज़ें आती होंगी। तो जब सरकार का एक विभाग जिसमें वैज्ञानिक बैठे हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, जो इसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करते हैं या सत्यापित करते हैं, उसके बाद वो चीज़ लागू होती है और उस पर अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो ये सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र के खिलाफ द्रोह का मुकदमा यानी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। तो मेरे खिलाफ अगर मैं बिना किसी तथ्य के और फेक नैरेटिव के साथ, झूठी मनगढ़ंत कहानियों के साथ, कि अगर मैं आ रहा हूं सामने और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सरकार या सरकार में बैठे लोग अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शुगर से यानी गन्ने से एथेनॉल को निकालने और उसको ब्लेंड करने का जो नियम है उसको लागू करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो कंपैटिबल नहीं है, जो E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिला हुआ तेल उन गाड़ियों में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसके उपयुक्त नहीं है, ऐसी गाड़ियों में भी ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ माइलेज पर असर पड़ रहा है यानी मेरे पर्सनल जेब पर खर्च बढ़ रहा है, बल्कि मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब हो रहा है, फ्यूल पाइप पर असर पड़ रहा है और भी उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है। तो ये जो सारा चक्र है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमज़ोरी तो है, जिस वजह से ये नैरेटिव चल रहे हैं और जिस वजह से लोग सामने आकर बात कर रहे हैं। सरकार अगर अपनी जगह पर सही है, अगर पूरे तथ्यों के साथ रिसर्च और अनुसंधान के बाद इसको लागू किया गया, प्रयोग के बाद इसे लागू किया गया, तो डेफिनेटली इस पर सरकार को मुखरता से सामने आना चाहिए और जो लोग भी सरकार की इस नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, और नहीं है तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा पहलू जो जनता के साथ है कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, और जनता से या आम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नैरेटिव फैलाने वालों की बातें सुन करके आप भी एक अपना जजमेंट मत बनाइए। सरकार एक पार्टी है, दूसरी पार्टी विपक्ष है, और इसमें इस समय पूरे देश भर में जो मीडिया समुदाय है, चाहे वो एक इंडिविजुअल अपने दम पर चलाने वाला चैनल हो या पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर हो चैनल का, मीडिया समूह का, बड़े बड़े प्राइवेट हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं के देश भर में, या फिर सरकारी, तो ये जो सारा सिस्टम है वो किसी न किसी के पक्ष के लिए काम कर रहा है। तो लेकिन आम लोगों को इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, किसी तथ्य को जाने बिना उसके खिलाफ, उसके पक्ष में बात करना। तो ये इसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर एक सोच समझ करके ही कदम उठाएं और अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। और तीसरी पार्टी जो है वो है मोटर कंपनीज़। मोटर कंपनियों से ये सवाल है मेरा कि जिन गाड़ियों पर, जो आज से 4 साल 5 साल पहले बनी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में अगर चाहे 2 व्हीलर हैं या 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियां, उन गाड़ियों पर अगर पेट्रोल में E20 इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है? नहीं है, इंजन ख़राब होगा, इंजन के साथ अन्य पार्ट्स ख़राब होंगे, तो उस पर कंपनी का क्या स्टेक रहेगा? कई कंपनियों ने सुनने में आया है कि उन्होंने वारंटी से मना कर दिया है। अगर वारंटी से मना कर दिया है, इसका मतलब है कि सरकार से वो सहमत नहीं है कि E20 उनकी गाड़ी के कंपैटिबल है। और अगर ऐसा है तो सरकार को उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? उस आम आदमी का हो रहा है जिसने मेहनत से पैसा कमाया और मेहनत के पैसे से गाड़ी खरीदी। मैं अपने तरह सोचता हूँ सबके लिए, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई कहीं से रिश्वत का पैसा आता है, ना मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, ना किसी ऐसी एजेंसी या संस्था के माध्यम से सरकार से जुड़ा हूँ जो बिना काम किए पेपरों में ही मुझे पैसा दे दे। तो ऐसा कोई काम ना किया हूँ, ना करने का इरादा है। तो मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, तो मैं गाड़ी खरीदूँगा या गाड़ी मेरे पास है तो वो मेहनत की कमाई की है हर चीज़। तो
उन कंपनियों के जो वर्ज़न सामने आ रहे हैं उस पर सरकार को उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उसे वापस ले, अगर कंपैटिबिलिटी है तो सरकार उनको बाध्य करे कि वो अपनी गाड़ियों में इंजन की वारंटी को या अन्य पार्ट्स की वारंटी को कैसे वॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको अनफॉलो कर सकते हैं सरकार के इस रूल को या इस जुरिस्डिक्शन में जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनको कैसे अनफॉलो कर सकते हैं या उसका पालन नहीं करने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। और एक नैरेटिव इस बीच में ये भी आ रहा है कि कंपनियां इसलिए बात नहीं कर रही हैं इस विषय में क्योंकि कंपनियों को फ़ायदा है। लोगों का कहना है कि इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी गाड़ियां ख़राब होंगी और पुरानी गाड़ियां ख़राब होंगी ख़ास तौर पर, तो अब जब गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो बाध्य होकर के लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, यानी रिकरिंग इनकम, यानी जितना ज़्यादा जल्दी गाड़ी ख़राब होगी उतनी ज़्यादा जल्दी उस गाड़ी या कोई भी गाड़ी, तो जो ऑटो मार्केट है उसको बूस्ट मिलेगा। ये बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा खेल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है और दूसरी भूमिका है आम नागरिकों की। मैं मीडिया या कंटेंट क्रिएटर से तो कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम नागरिकों की भूमिका है कि वो मेरे द्वारा कही गई बात को सच न मान करके अपना खुद का भी अनुभव, अपना खुद का भी विवेक इस्तेमाल करते हुए तब किसी भी निर्णय पर पहुँचें और किसी भी बात के पक्ष या विपक्ष में अपनी बात रखें। ज़रूर रखिएगा अपनी बात इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि सरकार है ज़िम्मेदार या फेक नैरेटिव का जो एक स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से वो सही है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है। गाड़ी अगर आप रख रहे हैं और गाड़ी में आप पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं तो उस एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के उपयोग करने के बाद से चाहे गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट हो या फिर पिकअप हो या माइलेज हो या स्पीड हो, इन सब पर क्या आपका सोचना है ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल इतना ही, और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ज़रूर बताइए अपनी राय, लेकिन गोदी मीडिया लिब्रांडू ये कहना बंद कीजिए। मैं ये बात आप में से बहुत सारे लोग सही कहते हैं कि इस समय कोई भी एक पक्ष नहीं, मैंने खुद भी कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे जो विषय परेशान करेंगे उन विषयों पर मैं बोलूँगा और जितना जानकारी, जितनी समझ मुझे है उस तरह से बोलूँगा। प्रो वालों को लगेगा बुरा, प्रो के खिलाफ़ बोलूँगा तो, और प्रो के पक्ष में बोलूँगा तो एंटी वालों को बुरा लगेगा। मैं उनको खुश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे खुश करने के लिए कुछ दिया नहीं है।